ठीक। जी सर। कुशवाहा जी बोलिए। नमस्कार सभी लोगों को, जय हिंद। बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही जय थी ईवीएम मशीन पर। सभी तकनीकी चीजें बताई गई और तकनीक का उपयोग भारतीय जनमानस में लोकतंत्र की रक्षा के लिए किन किन क्षेत्रों में करना चाहिए, इसका भी एक स्पष्ट उदाहरण होना चाहिए, एक स्पष्ट रूपरेखा तय होनी चाहिए। हमारे देश में चलने वाले संविधान के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी मूल भावना यह है कि कोई भी तकनीक देश के प्रत्येक व्यक्ति को ग्राह्य होनी चाहिए, उसके समझ में आनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे बैठा हुआ एजेंट क्या कंप्यूटर लिटरेट होता है? हर पोलिंग बूथ पे बैठा हुआ एजेंट हर एक पार्टी का कंप्यूटर लिटरेट है कि नहीं है? संसद में यह पास हुआ है, संसद में यह भी पास हुआ कि चुनाव आयोग से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष की संख्या ना होने के कारण सारी मर्यादाओं को तोड़ के वर्तमान सरकार ने 2014 में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं किया। यह पक्षपातपूर्ण जो कार्य किया गया है लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इस सरकार के द्वारा, वह इसलिए किया गया है कि चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पे हम कब्जा कर ले। अब प्रश्न उठता है कि जो चुनाव हो रहे हैं उन पे अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन थे। उनके आदेश को सेशना आदेश कहा जाता था। तमाम प्रकार के उन्होंने सुधार किए और उन्होंने एक सुधार यह भी किया था कि तमाम बैलेट पेपर को 25-25 के बंडलों में इकट्ठा करके फिर उन्हें जैसे बर्तन में रख करके मिलाया जाता था और फिर चुनाव गणना किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि किसी विशेष बूथ से पड़े हुए मतों का बाहर जाकर के डिस्क्लोज ना हो, जिससे कि वहां कोई संघर्ष की स्थिति ना आए। चुनाव हमारे लिए इसलिए जरूरी है, चुनाव इसलिए होते हैं, देश के हित के लिए होते हैं, देश की जनता के हित के लिए होते हैं। संविधान की मूल भावना यह है कि किसी प्रकार की तकनीक या किसी प्रकार का सरकार का कोई भी कार्यक्रम जनता के हित के लिए किया जाता है, जिससे कि सर्वहित रहे। लेकिन वर्तमान में जो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इस तकनीक में आपने ही बताया कि 6th वर्जन तक हम आ चुके हैं, कैलकुलेटर के वर्जन से आगे बढ़ते हुए। तो क्या यह तकनीक हमारे वर्तमान में जो जनता है, वर्तमान में जो पोलिंग एजेंट है, क्या वह इतना कंप्यूटर इलिटरेट है कि वह उस मशीन पर नजर रख पाएगा? जिन देशों में यह मशीन बनाई गई उन देश तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने लोकतंत्र को एक मशीन के हवाले कर दिए हैं? यह एक जन जागरूकता का विषय भी हो सकता है और यह चुनाव याचिका का भी एक विषय हो सकता है। यह हमारे जो भी एडवोकेट साथी हैं, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि हम एक मशीन, अपने लोकतंत्र को एक मशीन के हवाले कर रहे हैं, जिस मशीन में किसी प्रकार का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और अगर किसी भी ऐसे क्रिया कार्यक्रम में जिसमें कि संदेह हो, उसको हटाना लोकतंत्र के लिए उपयोगी है और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अगर संविधान की मूल भावना में विश्वास रखने वाले जजेज, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बैठे हुए भी लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसी तकनीक जिसपे कि संदेह हो, उसे हटाया जा सकता है। और अगर दुनिया के दूसरे लोकतंत्र में यह हटाया जा चुका है तो हमारे यहाँ ऐसी क्या परेशानी है? ऐसा क्या मोह है वर्तमान सत्ता पक्ष को ईवीएम मशीन से? वह तो 370, 400 और तमाम प्रकार के दावे करते हैं। हर व्यक्ति को दावा करना चाहिए, 543 भी दावा करना चाहिए, 100 से कंपटीशन करना चाहिए। बच्चा ही पढ़ता है तो 100 से कंपटीशन करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। लेकिन वर्तमान में देखिएगा आप कि कंप्यूटर से, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम होते हैं। क्या प्राथमिक के एग्जाम भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं? क्या पूर्व माध्यमिक एग्जाम भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं? क्या बोर्ड परीक्षाओं के एग्जाम भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं समय बचाने के लिए? क्या ऐसा हो रहा है? उतने कंप्यूटर लिटरेट है कि 5th में 8th में पढ़ने वाला बच्चा, हमारे यहाँ तो कई लोग जो है 5th और 8th पढ़े हुए हैं, वोटर भी हैं, पोलिंग एजेंट भी हैं। यह एक बहुत ही बृहद मुद्दा हो सकता है न्यायपालिका के लिए भी और विधायिका के लिए भी। अब मैं आऊंगा प्रमुख मुद्दे पर, जो कि इस समय रखा गया है कि वर्तमान में देश के हालात जिस तरह से
जंगल राज के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के दमन के लिए, किसानों ने अपने बनाए हुए कानूनों के विरोध के लिए जो आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन को टोटली एक सिरे से नकार करके उनका दमन किया जा रहा है। इसी प्रकार से ईवीएम के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी नकारा जा रहा है। तो वर्तमान सरकार का ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसके मैं एक ही उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि मुझसे एक 9th क्लास के बच्चे ने ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था। मैंने कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? उसने बताया कि अब हमारे देश में भी पुतिन और तमाम राष्ट्र जो हैं, जिस तरह से तानाशाही आई है वैसा आने वाला है। हमने कहा, बेटा हमारा देश जो है वह भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है, इसमें कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका यह तर्क था कि नहीं, अब तो हो गया है, ऐसा ही होगा, जैसा एक आदमी चाहेगा वैसा ही होगा। तो मैंने यह चीज उसको डिफाइन की कि अगर हम अंग्रेजों के समय तानाशाही से बाहर निकल सकते हैं तो आज भी निकल सकते हैं। आज तो हमारे साथ संविधान है, संविधान की संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसलिए उसको इस तरह से जनमानस में यह जो बातें घर कर रही हैं कि अब हम केवल एक ही रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस चीज में वास्तव में हमें जन जागरूकता की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम एक ही चीज को आगे बढ़ाएंगे, एक ही जगह। आज हमारे एक साथी बोल रहे थे कि उनके रिश्तेदार बोल रहे थे कि तुम कांग्रेस में क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, विपक्ष में क्यों अपना समय खराब कर रहे हो। इस प्रकार की धारणाएं जो चारों ओर फैलाई जा रही हैं, वो इसलिए फैलाई, एक नैरेटिव है। वह लोग जो संविधान में जिनकी आस्था संदिग्ध थी शुरू से, आजादी के बाद से ही, आज वो सबसे बड़े पैरोकार ईवीएम मशीन के बने हुए। यह ध्यान देने योग्य बात है। इन्हें जो बातें स्वयं के लिए अच्छी लगती हैं, स्वयं के फेवर में रहेंगी, उसके लिए संविधान के पैरोकार बन जाते हैं। और आज संवैधानिक तरीके से यदि कोई आंदोलन कर रहा है, यदि कोई अपनी बातें रख रहा है, किसान मजदूर अपने आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम के विरुद्ध यदि कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपनाते हैं। इस चीजों को मैं ये चाहूंगा कि जन जागरूकता के साथ साथ हमारे एडवोकेट बंधु भी इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मूल भावना के विपरीत यदि देश में कोई कार्य हो रहा है तो उसके विरुद्ध संविधान की मूल भावना का हवाला देके जरूर न्यायपालिका से गुहार की जा सकती है कि हम वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील हो सकते हैं। इतना ही कह के मैं स्थान ग्रहण करना चाहूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कोई रह गया क्या?